बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की ये वीडियो नए सीखने वालों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। इसमें हम देखेंगे कि स्क्रोलिंग क्रेडिट्स को प्रोफेशनल अंदाज में अप्लाई करके अपनी वीडियोस को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। कुछ बिल्ट इन इफेक्ट्स के साथ भी रोलिंग क्रेडिट्स एडोबी प्रीमियर में दस्तयाब हैं, मगर उनका मज़ा नहीं है जिस तरह के अपने हाथ से खुद बनाने का मज़ा है। हर एक वीडियो के हिसाब से रोलिंग क्रेडिट्स की लाइनें बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं और थोड़ी भी। तो सबसे पहले हमने जो लिखना है उसको वर्ड पैड में तरतीब से लिख के रख लेना है। मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है और ये बिल्कुल उसी प्रोफेशनल तरीके से ही लिखे हैं जैसा कि टीवी ड्रामों या फिल्मों में दिखाते हैं। और इसकी वर्ड पैड फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिर्फ इसमें दिए गए नामों को तब्दील करें और कॉपी पेस्ट करके अपने कीमती वक्त को बचाएं। अब एडोबी प्रीमियर हमारे सामने है और वो वीडियो या तस्वीर इंपोर्ट करके टाइमलाइन पैनल पे ले आएंगे, जिसके शुरू में, आखिर में या बिल्कुल ऊपर हम रोलिंग क्रेडिट्स अप्लाई करना चाहते हैं। फाइल मेन्यू में आएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और लिस्ट से लेगेसी टाइटल को क्लिक करेंगे। सारी सेटिंग्स टाइमलाइन पैनल के सीक्वेंस के हिसाब से उठा लेगा और कोई भी नाम रख के ओके कर देंगे। हर एक तब्दीली पे कंट्रोल एस दबा के सेव ज़रूर करते रहें, क्योंकि सॉफ्टवेयर के क्रैश होने का कोई पता नहीं होता। टाइटल एडिटर हमारे सामने है। टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ बाएं कोने से लेके दरमियान तक और फिर नीचे तक एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे। वर्ड पैड में आएंगे, पहली 7 लाइनों को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। खुद ब खुद ही रो बन जाएंगी। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और अब कुछ सेटिंग्स करेंगे, जिसमें सबसे पहले एक अच्छा सा फ़ॉन्ट लेंगे और उसके लिए जो मुझे पसंद है वो है जोसेफिन। फ़ॉन्ट फैमिली में जोसेफिन सांस और स्टाइल में बोल्ड कर देंगे। अब जो टेक्स्ट हम कॉपी करके लाए हैं वर्ड पैड से, वो पहले हर्फ के अलावा बाकी सारा स्मॉल लेटर्स में है। अब सारे हरूफ को हम बड़ा कर लेंगे, जिससे और भी खूबसूरत लगेगा। सारे टेक्स्ट को बड़ा करने के कई तरीके हैं। एक ये कि पहले से ही वर्ड पैड में बड़े हरूफ में लिख के रखा हो। दूसरा, हम एक वेबसाइट खोलेंगे, convertcase.net। टेक्स्ट को कॉपी करके लाएंगे, पेस्ट करेंगे और नीचे मौजूद अपर केस बटन को क्लिक करेंगे। सब कुछ बड़े हरूफ में हो जाएगा। यहाँ से कॉपी करेंगे और टाइटल एडिटर में पेस्ट कर देंगे। तीसरा ये कि अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखा हो तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी दबाएंगे और फ़ॉन्ट की ऑप्शंस हमारे सामने आ जाएंगी। यहाँ पे ऑल कैप्स के बॉक्स को टिक करेंगे और ओके कर देंगे। चौथा तरीका ये कि यहाँ टाइटल प्रॉपर्टीज में ही स्मॉल कैप्स के बॉक्स को टिक कर देंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ऑप्शन में सारे हरूफ एक ही साइज में बड़े हुए थे, मगर बाकी ऑप्शंस में पहला हर्फ काफ़ी बड़ा और बाकी उससे कुछ छोटे हैं। अगर सबको एक ही साइज में रखना चाहते हो तो स्मॉल कैप्स के नीचे ही स्मॉल कैप साइज है, इसको 100% कर देंगे। अब फ़ॉन्ट साइज़ हमारा 100% है, हमें ये नहीं चाहिए। इसको यहाँ से 25% कर देंगे और लीडिंग में 10% कर देंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब अलाइनमेंट में राइट कर देंगे। अब फिर से वर्ड पैड में जाएंगे और कास्टिंग वाले टेक्स्ट को कॉपी करके लाएंगे। कर्सर को आखिरी लाइन में रखेंगे और 1, 2, 3, 4, 5 बार एंटर दबाएंगे और पेस्ट कर देंगे। आप अपनी मर्जी के मुताबिक फासला कम या ज़्यादा रख सकते हैं। सिलेक्ट टूल को लेके कहीं भी खाली जगह पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट डीसेलेक्ट हो जाएगा और कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब हमें दाएं तरफ किरदारों के नाम भी लिखने हैं। उसके लिए हम सिलेक्ट टूल से सिलेक्ट कर लेंगे, मगर कॉपी की बजाय कीबोर्ड से आल्ट के बटन को दबा के उठा के दाएं तरफ ले जाके छोड़ देंगे। मगर सिर्फ आल्ट दबाने से अगर हमारा माउस अगर हरकत कर जाता है तो टेक्स्ट ऊपर नीचे या बिल्कुल बराबर नहीं रहेगा। उसके लिए हम पहले आल्ट के बटन को दबा के टेक्स्ट को थोड़ा सा दाएं तरफ लाएंगे और साथ ही शिफ्ट के बटन को भी दबाएंगे। तो अब माउस को जितना मर्जी हिलाएं मगर टेक्स्ट अपनी जगह पे ही रहेगा और बिल्कुल बराबर रहेगा। इसकी एक बार प्रैक्टिस लाजमी करके देखें तो बिल्कुल समझ जाएंगे। अब इस दाएं तरफ वाले टेक्स्ट को हम अलाइनमेंट में लेफ्ट करेंगे, दोनों तरफ बिल्कुल बराबर एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। दाएं तरफ वाला टेक्स्ट सिलेक्ट है, कीबोर्ड के लेफ्ट और राइट एरो का इस्तेमाल करते हुए 1, 2, 3, 4। इसी तरह बाएं तरफ वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करके 1, 2, 3, 4। तो कुछ फासला बढ़ने से अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबा के
दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ अलाइन की ऑप्शंस में ये वाला सेंटर बटन दबा देंगे, जिससे बिल्कुल सेंटर में होके मज़ीद अच्छा लगेगा। अब चूंकि हमने बाएं तरफ वाले टेक्स्ट की ही डुप्लीकेट कॉपी दाएं तरफ रखी है, तो दोबारा वर्ड पैड में जाएंगे और उन नामों को कॉपी करके लाएंगे जिनको दाएं तरफ वाले टेक्स्ट में लिखना है, और यहाँ दाएं तरफ वाले टेक्स्ट को टेक्स्ट टूल से सिलेक्ट करेंगे और पेस्ट कर देंगे। सारी सेटिंग्स चूंकि हमने पहले ही कर ली थी, अब कॉपी और पेस्ट के सिवा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कास्ट वाले नामों को भी कॉपी और पेस्ट कर देंगे, और दरमियान में कास्ट का लफ्ज़ बाकी है। टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ ऊपर लिख लेंगे या वर्ड पैड से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, और सेलेक्ट टूल से सेलेक्ट करके यहाँ ला के रख देंगे, और दरमियानी फासले के लिए कीबोर्ड से अप एरो के बटन से ऊपर ले जाएंगे या माउस से पकड़ के ही अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे रख देंगे। अब तीनों को शिफ्ट बटन के साथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अलाइन में फिर से इस बटन को दबा के सेंटर कर लेंगे। अब शिफ्ट का बटन दबाएंगे, दाएं और बाएं तरफ वाले दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। आल्ट दबाएंगे और थोड़ा सा नीचे लाके फिर से शिफ्ट दबाएंगे और नीचे ले जाएंगे। अब ऊपर और नीचे तक देखना हो तो ऊपर से इस बटन पे क्लिक करेंगे और इसमें रोल की ऑप्शन को टिक कर देंगे। स्टार्ट ऑफ स्क्रीन एंड एड ऑफ स्क्रीन के बॉक्स को भी टिक कर देंगे। कास्टिंग वाले टेक्स्ट को भी आल्ट दबा के नीचे ले आएंगे, वर्ड पैड में जाएंगे और क्रू को कॉपी करके लाएंगे। पहले वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और पेस्ट कर देंगे। इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर से सेंटर अलाइनमेंट को ओके कर देंगे। कैमरा एंड ऑडियो के पूरे टेक्स्ट के दरमियान भी थोड़ा सा फासला ज्यादा कर देंगे, और सिर्फ कैमरा और उसके नीचे और सिर्फ ऑडियो और उसके नीचे वाले टेक्स्ट के फासला को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। दोबारा वर्ड पैड में जाएंगे और प्रोडक्शन एंड डिजाइन क्रूज को कॉपी करके लाएंगे और दाएं तरफ वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको भी सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे और बाएं तरफ वाले टेक्स्ट की तरफ फासला एक जैसा कर देंगे। अब अगर वर्ड पैड में देखो तो स्पेशल थैंक्स और इसके अलावा काफ़ी कुछ बाकी है। अगर सब कुछ लाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वर्ड पैड वाली फाइल डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और खुद अपनी वीडियो में सब कुछ ऐड करके देखें। अब टाइटल एडिटर को बंद कर देंगे, प्रोजेक्ट मीडिया पैनल से क्रेडिट्स को ड्रैग करके लाएंगे और टाइम लाइन पैनल में मौजूद वीडियो या तस्वीर के आगे लाके छोड़ देंगे और प्ले करके देखेंगे तो ये काफ़ी तेज़ जा रहे हैं। आहिस्ता करने के लिए आखिर से पकड़ के बड़ा कर देंगे तो आप बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाएंगे। फुल स्क्रीन पे देखने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस 1 2 3 से सबसे पहले वाला बटन दबाएंगे तो फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। दोबारा से उसी बटन को दबाने से वापस आ जाएंगे। नाजरीन, रोलिंग क्रेडिट्स के बारे में ये हमारी पहली वीडियो थी जिसमें हमने बिल्कुल सादा अंदाज में ऊपर की तरफ इंग्लिश के अल्फाज के साथ अप्लाई करके देखा। आगे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ में हम यूट्यूब चैनल के लोगों के साथ या किसी भी किस्म की तस्वीर को इस्तेमाल करते हुए मशहूर फ़िल्म स्टार वार्स के अंदाज में और पाकिस्तानी ड्रामा शुरू होने से पहले या आखिर में साथ में वीडियो भी चले और अगली किस्त वगैरह का लिखा हो या पिछली किस्त को दिखाया गया हो, जिसमें हम उर्दू ज़ुबान को इस्तेमाल करेंगे।